हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई 2 चैप्टर के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। आज चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज के बताऊँगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में मैं गारंटेड कहता हूँ कि 90% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको बिलीव नहीं है तो आप पिछले साल के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए और फिर यहाँ से एमसीक्यू चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो सुनो क्या कहता है कि जी ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब भाई 3 जो कंडीशन होती है, तीनों मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या क्या होती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसा गिवन हो तो उसमें लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और सॉल्यूशन होता है यूनिक। अगर तीनों रिजल्ट बराबर हों a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस और यहाँ होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और इसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तीसरे वाली जो कंडीशन है भाई वो है हमारे पास a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये हो जाएगा जी हमारे पास पैरेलल लाइंस, यानी कि सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब ये जो स्टार्टिंग की 2 हैं ये होते हैं कंसिस्टेंट और ये होता है इनकंसिस्टेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अब कहता है पहले वाला क्वेश्चन भाई, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। भाई कैसी होंगी दोनों लाइन? मैं 6/2 कर दूं तो 6/2 यहाँ से करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर -3/-1 करूँगा तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, लेकिन 10/9 इसके बराबर नहीं है भाई, यानी कि लास्ट वाला रिजल्ट बराबर नहीं है। तो लाइंस कैसी बताई मैंने? पैरेलल लाइन। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई पैरेलल। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा ये तो लगभग गलत ही। ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। नेक्स्ट कहता है पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में कि भाई x इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कितना -3, इसका कितना 2, इसका कितना -6 और ये कितना 5/1। तो भाई ये भी 1/-3, ये भी -1/3। तो लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है तो इसके अंदर भी क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। मैंने 2 केसों में बताया है आपको, इसमें और इसमें। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हमारे पास क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो जो मैंने टेबल आपको बताई है उसी टेबल से लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, टेबल अपना दिमाग में बैठा लेना क्योंकि 2 नंबर आपको देके जाएगी एग्जाम में। पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 y = -7। भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करना? मान लीजिए ग्राफ y = 0, पूरी एक्स एक्सिस पे y 0 रहता है और y की वैल्यू -7 इनके की है। क्या लाइंस कहीं आपस में मिल रही हैं? नहीं मिल रही, तो मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, या लाइंस पैरेलल होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान से देना। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर, हमारे पास ये ग्राफ है, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। तो भाई कहाँ पर करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं इस वाले पॉइंट पर। तो x की वैल्यू कितनी है? a, और y की वैल्यू कितनी है? b। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? या आप ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, x की वैल्यू a, मान लीजिए यहाँ पर a वैल्यू तो हमने ऐसे कर दिया, y की वैल्यू b यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? a, b पर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। फॉर वट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। भाई कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी? जब ये अपॉन ये होगा, यानी कि 3/6 -1/-k, तो ये कट जाएगा एंड k की वैल्यू आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी। इफ़ द लाइन्स गिवन बाई 3x आर पैरेलल। भाई पैरेलल का मतलब होता है लास्ट वाला रिजल्ट बराबर नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग वाला रिजल्ट तो बराबर है 3/2 2k/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये आएगा हमारे पास 5×3 = 15 15/4। तो ऐसा कोई है? ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास c/6 -1/-2। तो और ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैंने तो यही सोल्व करनी, इसी से आ जाएगा 2×3 = 6, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट मैंने बताया, ये वाला अभी 2026 वाला जो पेपर हुआ 10th क्लास का उसमें पूछा गया भाई ये वाला क्वेश्चन। डिपेंडेंट ध्यान रखना कोइंसिडेंट लाइन होती है। मैंने जब यहाँ आपको बताया है इसमें सब कुछ बता दिया। ठीक है, सारी चीज़ें कि
ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी होते हैं इसके, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो भाई वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, मतलब भाई सारे रिजल्ट बराबर होने चाहिए। तो ये -5 है तो इसका जगह होना चाहिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं -10, ठीक है। पॉजिटिव आ जाएगा, 7 का डबल कर देते हैं ये, और 2 ये तो मतलब गलत ऑप्शन हो क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सही नहीं है। माइनस ये कर देंगे 5 का माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये बड़ा ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। ये देख लेते हैं, ये आएगा जी प्लस का 2 हो जाए 1/2 आएगा, यहाँ से भी ये देखें ये बड़ा ऑप्शन भी गलत ही हो गया भाई। ये देख लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा माइनस के 1/2, यहाँ पर मिलेगा -1/2, यहाँ मिलेगा 1/2, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको डाउट लग रहा था ऐसे कर देना, माइनस के 5/10, 7/-14 और 2/-4। हर रिजल्ट के अंदर आपको -1/2 मिलेगा, ठीक है। ये और सारे रिजल्ट बराबर होते हैं, उसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट या कोइंसिडेंट लाइंस। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन दिस। तो भाई क्या होगा इसके इस क्वेश्चन के अंदर, भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सुनो, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे पुट करके देखना है यार, 2 यहाँ पुट कर दिया तो -3 यहाँ कर दिया तो चलो -1 आ गया। क्या सेकंड में भी यही आएगा, यहाँ पर 2 पुट किया तो मुझे मिला 4, यहाँ पर मैंने किया तो मिलेगा -9, तो कितना आएगा अच्छा माइनस ये प्लस का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये तो पहला गलत है। दूसरा चेक कर लेना भाई, यहाँ से x की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 है, ये बिल्कुल सही है। इस पर चेक कर लें, 4 2 जा 8 और ये मिलेगा भाई हमारे पास -30, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैच कर देना इस पर पुट करके वैल्यू, ठीक है। 11वां कहता है क्वेश्चन आपसे, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - y = 2, x + y = 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। तो भाई x - y = कितना है 2, x + y = कितना है 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। तो a और b की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, ठीक है जी। अब देखो, आप यहाँ से आप ना एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, बेसिक से कट हो गया, क्योंकि ये आएगा 2x = 6, x की वैल्यू आएगी 3। अगर 3 आप इधर रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 3 और 1 ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरुणा के पास भाई 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर दोनों कॉइन उसके पास 50 है और ये कहती है कि जी अमाउंट ऑफ मनी विद ₹75 और वो 75 रुपीज़ बनते हैं भाई टोटल, तो यानी कि कितना कर देंगे x + 2y = 75, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा -y यानी कि -25, तो y की वैल्यू आ गई भाई 25 और पहले में रखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो ठीक है, ऐसा ही यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, ठीक है। क्या कहता है, देखो सुनो, कि भाई द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज, कि फादर की जो एज है उसके बेटे की एज की कितनी है 6 टाइम है। तो सन की एज कितनी मान ली x, फादर की एज कितनी मान ली 6x। 4 ईयर हैंस, भाई एगो या बिफोर गिवन हो तो माइनस, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए सब प्लस होता है, ठीक है। तो 4 साल बाद, तो दोनों में पहले तो 4 ऐड करो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फादर्स एज विल बी 4 टाइम हिज सन एज, तो बेटा कौन सा ये बड़ा है, तो बेटे का हो जाएगा कितना 4 गुना। हमेशा याद रखना कम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड ज़्यादा में करते हैं भाई। द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर एज आर, तो ये हो जाएगा 4x + 16, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x, ये आ जाएगा 12, x की वैल्यू आएगी 6, 6 ये आ गया और 6 6 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना भाई। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 20 में से कम 15 से 16 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लेना, कोई भी पेपर चेक कर लेना, किसी भी साल का कोई सा भी सेट, ओके। तो जय श्री राम, मिलते